जय हिंद। हाउस द जोश? आई सेड हाउस द जोश? ये जोश हमेशा इतना ऊंचा रहना चाहिए, कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। गलवान वैली, ईस्टर्न लद्दाख, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कल रात की खबर है, इंडिया और चाइना आर्मी के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब तक वो हाथापाई लात घूसों से चल रही थी, पर कल रात गलवान वैली, ईस्टर्न लद्दाख, इंडियन आर्मी और चाइना आर्मी के बीच जो है थोड़ी झड़प हो गई, हाथापाई हो गई। और नौबत यहाँ तक आ गई कि हाथापाई में खबर दिखाई गई कि भारतीय सेना के एक CO, एक ऑफिसर और 2 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। गोली नहीं चली है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। गोली अभी भी नहीं चली, सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन हाथापाई से, पत्थरों से, लात घूसों से, वेपन के बट वगैरह से जो झड़प हुई, उसमें हमारे एक अफसर और 2 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, जिन पे हमें नाज है, जिन पे हमें गर्व है। लेकिन दूसरी खबर अब तक किसी मीडिया ने नहीं दिखाई, वो ये कि चाइनीज आर्मी के 11 सैनिकों को बुरी तरह से इंजर्ड किया है और 5 के मारे जाने की खबर है। तो कुल मिला के नुकसान चाइना आर्मी का है, ना कि हिंदुस्तान का। और हमें गर्व है, हमें फख्र है अपने भारतीय सेना के ऊपर, उसके वीर जवानों के ऊपर, जो दुश्मनों से लोहा लेने से कभी पीछे नहीं हटती और सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए सीना चौड़ा करके आगे खड़ी रहती है। लेकिन देश के कुछ लोग उनका सम्मान करना तो दूर, उनकी यूनिफॉर्म का मजाक उड़ाते हैं और देश का कानून आंख मूंद कर उसको चुपचाप देखता रहता है। ये चाइना की में क्या प्रॉब्लम है इसको? चाइना LAC के नाम पे जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, वो जबरदस्ती अपनी भारत की सीमा में घुस के उस पर कब्जा करना चाहता है। उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा बदमाश है और इंडिया कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप हाथ जोड़ के उसको बोलेगा तुझे जो करना है कर ले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत ने ले दरबुक से होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक 322 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है, जिसका नाम SDBU के नाम से जाना जाता है। ये सड़क भारत के लिए बहुत अहम है, लेकिन चाइना कहता है कि सड़क को क्यों निर्माण किया जा रहा है। वो नहीं चाहता कि हमारी जो आर्म फोर्सेज है, हमारी जो मिलिट्री है, वहाँ पे सक्रिय रहे और चाइना की नापाक हरकत में नजर बनाए रखे, उसको वहां से पीछे खदेड़ती रहे। अब मैं लेमन लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ कि चाइना क्या चाहता है, वो किस प्रवृत्ति का, किस टाइप का बंदा है। चाइना, एक क्लास में जो है 8-10 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से कुछ बच्चों को जिम जाने का शौक चढ़ता है, तो चाइना उस जिम में जाने वाले कुछ ऐसे बच्चों में शामिल है। चाइना और पाकिस्तान, ये जिम जाने वाले ऐसे बच्चे हैं जो पाउडर खा के, आर्टिफिशियल फूड ले लेके जो है थोड़े मसल्स बढ़ा लेते हैं। जब इनके मसल्स थोड़े बढ़ने लगते हैं तो अपने आप को ज़्यादा दादा समझते हैं और ये आके आसपास के लोगों पे दादागिरी दिखाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि विशालकाय शरीर से बढ़ के वो देसी बंदा होता है, जिसकी मसल्स भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन मार घुसंड के एक बार में चित कर देता था। वो देसी बंदा है हिंदुस्तान, भारत। लेकिन चाइना अपने आर्टिफिशियल पाउडर के डोजों में इतना खुश हो रहा है, उसको लग रहा है कि वो हिंदुस्तान को दबा लेगा। वो भूल गया है कि ये वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है जो एक घुसंड में उसको धूल चटा देगा। चाहे कोई जिम जाता हो, चाहे पहलवानी करता हो, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है कि हमारे शेर जो बेटे हैं हिंदुस्तान के, भारत माता के, वो अपनी बॉडी पे कभी घमंड नहीं करते। और जिम जाने वाला हर एक हिंदुस्तानी जो डिसिप्लिन्ड है, वो कभी किसी को सताता नहीं, बल्कि उल्टा सबकी हेल्प करता है। तो अब होता क्या है कि जिम जाने वाले नए लड़के जब जाते हैं, आसपास किसी शरीफ को देखते हैं तो उसको कॉलर पकड़ के दादागिरी दिखाना, हेकड़ी दिखाना, इस टाइप की हरकतें करते रहते हैं। अब इनका पाला पड़ जाता है हिंदुस्तान से। वो ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के जो दोस्त हैं वो कौन है। US, रशिया, इजराइल, फ्रांस जैसे सभी दोस्त हिंदुस्तान के साथ हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हो इंडिया के। तो चाइना नाम का पाउडर लेने वाला जिमखोर पाकिस्तान के तटपुंजी के साथ आता है और हिंदुस्तान की गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश करता है। जैसे ही चाइना 1.5 पसली पाकिस्तान के साथ दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान की गिरेबान पे हाथ डालता है, हिंदुस्तान हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और सारी हेकड़ी उसके वहीं पे डाल देता है। जिसका अंजाम ये हुआ कि चाइना आर्मी की तरफ से अगर हमारे एक अफसर, 2 जवानों को वीर गति को प्राप्त किया गया, तो बदले में हमने 5 और 11 को बुरी तरह से इंजर्ड करके दिखाया है। और चाइना को हमेशा इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, अगर वो अपनी औकात में नहीं रहा, किसी गलतफहमी में रहा, तो हिंदुस्तान ऐसे जवाब देता है और ऐसे जवाब देता रहेगा। 1 के बदले 10 की कहावत है ना, वो झूठली नहीं है, उसको फॉलो करता रहेगा। ये हिंदुस्तान की हमेशा से विशेषता रही है, हमारे संस्कार रहे हैं कि हमने कभी भी किसी की सरजमीन पे बुरी नजर नहीं डाली, लेकिन जो हमारी तरफ आंख उठाता है उसको हिंदुस्तान कभी छोड़ता नहीं है। और देश की आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्रीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी से डरती नहीं है, आंखों में आंख डाल के कड़क जवाब देना जानती हैं। और जो मेरे देश से, मेरी आर्म फोर्सेस से टकराएगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देश के सभी साथियों से, भाइयों बहनों से, रॉयल सोल्जर चैनल और यूट्यूब से जुड़े हुए सभी परिवार के सदस्यों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सारी लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बहुत सारी लड़ाई बिना हथियार के बाइकआउट से भी लड़ी जा सकती है। तो भविष्य में कभी भी चाइनीज आइटम को लेने की गुस्ताखी ना करें,
अगर आप वाकई एक सच्चे देशभक्त हैं तो जिस भी प्रोडक्ट पे चाइनीज मेड इन चाइना लिखा हो, लेकिन आजकल देश के गद्दार भी ऐसे हो गए हैं कि मेड इन चाइना को हटा के मेड इन इंडिया लिख देते हैं ताकि हिंदुस्तान इसको खरीद सके। तो ऐसे गद्दार को भी देश के बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसे फेरबदल ना करें और चाइना से किसी भी तरह का माल, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कोई कलपुर्जा हो, उसको ना तो इस्तेमाल करें ना खरीदें। और जो लोग सोचते और कहते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स के बिना गुजारा नहीं, तो आपको एक बात मैं बता दूं, लॉकडाउन से पहले हर कोई सोचता था कि हम एक दूसरे के ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं, लेकिन लॉकडाउन में सिस्टम ने हमको ये सिखा दिया, सिचुएशन ने हमको ये सिखा दिया कि हम लिमिटेड चीज़ों के ऊपर भी आत्मनिर्भर रह सकते हैं। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे तो हमारे खुद देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बिजनेस जनरेट होगा, नए उत्पादन होंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होगी, साथ ही साथ रोजगार भी मिलेगा युवाओं को। तो कहने में बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, अगर इसको सुन के एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया तो मेरा बोलना व्यर्थ हो जाएगा। अगर इस कान से सुन के इस दिमाग तक पहुंच गया और आपने इसको फॉलो कर लिया, चाइनीज आइटम्स का बहिष्कार कर दिया, और बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन इंडिया में, आप सबसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में भारत देश को अपना देश समझते हो तो प्लीज़ बाइकआउट चाइनीज आइटम्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स। चाइनीज अखबार जो है झिझक रहा है दिखाने में कि हमारे कितने जवान मरे, हम कैसे बताएं। वो बस हिंदुस्तान को ब्लेम कर रहा है कि इंडिया जो है हमारी टेरिटरी में आके अपनी कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, ये कर रहा है, हमारे जवानों को मार रहा है, जो कि सरासर झूठ है। अगर आपको अपने देश की सेना में, अपने देश में पूरा विश्वास है तो देश का सम्मान करें, देश के जवानों को सम्मान करें, उनका हौसला बढ़ाएं और चाइनीज आइटम्स का बहिष्कार करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। कीप द जोश हाई। जय हिंद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।